आंसुओं ने गिरते हुए आंख से इतना कहा, क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। जाने कितना संघर्ष अभी बाकी है, हौसले बुलंद हैं, बुजुर्गों में अभी जान बाकी है। सबका स्वागत हम करते हैं, स्वागत। अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप। जाने कितना संघर्ष अभी बाकी है, हौसले बुलंद हैं, बुजुर्गों में अभी जान बाकी है। तुम्हारा स्वागत हो, स्वागत हो। आपके यहाँ नई शाखा का उद्घाटन हो रहा है और इस तरह तो नए वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो खुशियों के लिए आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं यहाँ आए सभी युवक युवतियों को, क्योंकि मैं आपको बुजुर्ग नहीं समझती, मैं युवक युवतियाँ समझती हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। त्यागी जी को और तेजवीर जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। सबसे बड़ी बात है कि मैं आर्य समाज परिवार से हूँ। आर्य समाज में इस शाखा का उद्घाटन हो रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं स्वामी दयानंद जी का एक ही मकसद था कि समाज में होने वाली बुराइयों को दूर करना। तो उसी मकसद को लेते हुए हमारे बहुत से आर्य समाज मंदिरों ने हमारा सहयोग दिया, वहाँ हमारी शाखाएं खुली हुई हैं और आज भी एक शाखा खुल रही है। इसमें भी हम एक बुराई को दूर करना जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से हम इस बुराई को दूर कर रहे हैं कि हर घर में बुजुर्ग का सम्मान हो, आदर हो, उसके साथ सभी घर के लोग प्यार करें, सहयोग करें। क्योंकि हमारा पंजाब केसरी अखबार समाज की, धर्म की, राजनीति की कोई भी बुराई या अच्छाई हो सबके सामने लाता है। तो इसी बात को देखते हुए मैंने और मेरे पति अश्मी जी ने ये निर्णय किया था कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जहां बुजुर्ग अपने मरने का इंतज़ार ना करें, अपने को बेकार ना समझें। वो रिटायर नहीं हुए हैं, उनको मैं रिटायर नहीं कहती, रीट्राई करने को कहती, कि अपनी जिंदगी के हर पल को रीट्राई कीजिए। जो भी आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, जो भी आप काम पूरे नहीं कर सके हो, वो इस मंच पर आकर मर्यादा में रहकर उसे पूर्ण कीजिए। हमारी बहुत सी शाखाएं हैं, देश में हैं, गांवों में हैं, बाहर भी हैं, विदेश में भी हैं। इसमें बहुत से लोग, लाखों में सदस्य हैं और आपको बता दूं सदस्यता बिल्कुल निःशुल्क है। इसकी कोई मेंबरशिप फी नहीं है, ना कोई इसको ले सकता है, ना उसको कोई चार्ज कर सकता है। जो भी ब्रांचेस हैं उनको नियम का पालन करना पड़ता है, अगर नहीं करती तो हम उनको स्थगित भी कर देते हैं। तो इसलिए ना तो ये कोई राजनीति मंच है, ना ये कोई धार्मिक मंच है, इसमें सभी सदस्य
किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म से संबंधित हो, 60 से ऊपर हो, वो सदस्य बन सकते हैं। मैं अक्सर यही कहती हूँ, हमारे क्लब का यही नारा है कि आओ चलें उनके साथ जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। ये कदमों की धूल नहीं, माथे की शान है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि हमारा देश श्री राम और श्रवण कुमार का देश है। हमारे देश में ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। तो मैं ओल्ड होम के लिए बात नहीं करती हूँ। मैं ये काम करूँगी कि आप अपने माता पिता को अपने घर में, उनको उन्हीं के घरों में सम्मान के साथ रहने दीजिए, तो हम उनको संपन्न लोगों से अडॉप्ट कराएंगे। तो अडॉप्शन की प्रथा वर्ल्ड में पहली बार 20 साल पहले हमने चलाई। अडॉप्शन डजंट मीन कि बुजुर्गों को अपने घर में लेकर जाना। अडॉप्शन मीन्स कि जो बच्चे कहते हैं महंगाई है, उनकी दवाई और खाने का खर्च देना होता है, वो अडॉप्शन होती है। अच्छे घरों के लोग, अच्छे घरों के युवा अडॉप्ट करते हैं। तो मैं आप सबका यहाँ आने पे और ब्रांच खोलने पर सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये क्लब की ब्रांच जैसे बाकी ब्रांचेस चल रही हैं वैसे ही चले, उससे भी आगे बढ़े, सब ब्रांचेस का प्रोग्राम देखते हुए और आगे बढ़े। पूरे देश में हर बुजुर्ग का सम्मान होगा, प्यार होगा। बुजुर्ग को, किसी बुजुर्ग को ये नहीं समझा जाएगा कि ये अब बेकार हो चुके। बुजुर्गों से ही हमारे संस्कार और संस्कृति है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबके सहयोग से हम कामयाब हो गए। एक पंक्ति गुनगुनाते हुए मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जय हिंद। ये मेरी लिखी हुई बुक है। मैंने 8 पुस्तकें लिखी हैं और एक कॉफी टेबल बुक। ये तो इनको इनाम मिल रहा है और जहाँ ये बिकती है उसका जो पैसा होता है वो ऑर्डर पे जो शहीद होते हैं उनके बच्चों को जाता है। ML खेड़ा। पटेल नगर। पश्चिमी दिल्ली नवादा क्षेत्र में जुड़ रही किरण गार्डन नई शाखा। ठीक है। हम सब हैं आभारी महामहिम श्रीमती किरण चोपड़ा के। इंतजार के वे पल खत्म हुए, पाकर दर्शन आज इनके। को पार कर गया हूँ मैं, चेहरे पर नूर भी है, हल्का सा गरूर भी है। मैं और मेरे क्लब के सभी सदस्यों की तरफ से उन सभी सदस्यों का अभिनंदन है जो अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ आए हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं अपने साथियों का जो मेरे साथ लगे रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने मेरे काम के लिए कभी मना नहीं किया। मैं गजेंद्र त्यागी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब किरण गार्डन का बोल रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों, बड़ों व छोटों का सभी का स्वागत होता है कि जिसको भी अपने कार्ड बनवाने हैं वो अपने कार्ड बनवा सकते हैं। अपना आधार कार्ड और फोटो ले आएँ, सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम पहले से ही वरिष्ठ नागरिक का प्रोग्राम चलाते हैं। हर रविवार को सुबह 10 बजे हमारा सत्संग होता है, तो सभी वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन होता है। यहाँ वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं, अब हमने उस वरिष्ठ नागरिकों में बच्चों को भी जोड़ दिया है, तो बच्चे बूढ़े सभी आ सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम। ये जो नई शाखा खुली है किरण गार्डन,
ये मैडम के नाम पर ही हमने रखी है। इस शाखा का नाम उत्तम नगर भी रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। एक उनको एक अपनी तरफ से एक श्रद्धा सो देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्हीं के नाम पर ये किरण गार्डन शाखा रखी हुई। आंसुओं ने गिरते हुए आँख से इतना कहा, आंसुओं ने गिरते हुए आँख से इतना कहा, क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। जिन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, शादी की, घर बना के दिया, आज वही बच्चे कह रहे हैं कि आपको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। ये बहन किरण जी का जो काम करने का एक बहुत डीपली जाकर चीज़ों को वो सोचती हैं, उसके कारण से अपने आप को जो एक उम्र के बाद व्यक्ति कहे तो उनका जो सोचने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप में इस प्रकार से होता है कि मैं किनसे बात करूं, मेरे से कौन बात करे। उन सारी चीज़ों की पूर्ति करने का काम ये केसरी क्लब बना है। वो केसरी क्लब उन सब चीज़ों को आप देखेंगे कि एक एज ग्रुप के बाद भी हाथ भी काम कर रहे हैं, पाँव भी काम कर रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान है। ये काम साधारण कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। ये इसी प्रकार के जो बहन किरण जी की जो सोच है, उनका काम करने का जो जज्बा है और उस काम में बहुत से लोगों को जोड़ने का जो उनका रास्ता है, वो ऐसा है कि जो हर चीज़ को प्रेरणा देता है और हर व्यक्ति उनके साथ में जुड़ने का काम करता है। और ये किरण क्लब के नाम से जो बहन किरण जी ने इसको प्रारंभ किया है, तो मैंने बहुत से उनके कामों को देखा है। मुझे बहुत कम समय में सब हमारे बुजुर्गों के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आएगी, उनको ये महसूस होगा कि हम परिवार से बाहर नहीं हैं, हम समाज में किसी दृष्टि से इस प्रकार से उम्र का हमारे ऊपर तगाजा नहीं है। उसी उत्साह और उसी उमंग से समाज के बाकी कामों में उनकी भागीदारी रहेगी। ये संस्था इस प्रकार से काम करती है और इसी सोच को लेकर बहन किरण चोपड़ा जी चल रही है। हमें साल के डांट देते हैं कि मेरी 2 लाइन मोर बच रही थी भी। पान बिना छाली के अच्छा नहीं लगता, खाना बिना थाली के अच्छा नहीं लगता, ये बाग बिना माली के अच्छा नहीं लगता और कवि दरबार बिना ताली के। जिंदगी की अनजानी राहों में कुछ ऐसे अजनबी मिल जाते हैं जो वक्त के साथ हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाते हैं। वे केवल दोस्त ही नहीं रहते, वे केवल दोस्त ही नहीं रहते बल्कि शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति शांति।